अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। कल से काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स है कि ईसा भाई आपने वो ड्राइविंग वाला जो कानून आया ना उसके ऊपर बल्ब नहीं फेरा। तो भैया उसके ऊपर ज़बरदस्त बल्ब फेरते हैं, गर्मी च बह के बल्ब फेर दें। तो आज 9 मई है, साल 2023 मंगल का दिन है। ये कानून पहले से है, लेकिन पहले सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा वालों को इजाज़त थी कि वो अगर उनके पास कोई भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है या उनके मुल्क का लाइसेंस है तो वो ओमान में ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी, बाइक, शाइक, ये वो। लेकिन अभी जो है सबके लिए कर दिया। जितने भी लोग ओमान में आएंगे, बेशक वो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, विज़िट वीज़ा पे आते हैं, फैमिली विज़िट है, जनरल विज़िट है, तो वो भी ओमान में गाड़ी चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। और ड्राइविंग के, रोड के बाकी सारे कवानीन जो है उनके ऊपर एज इट इम्प्लीमेंट होंगे। बस क्या है कि उनके पास अपने मुल्क का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए या कोई भी इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए और वो ओमान में एक्सेप्टेड है। एक और चीज़ कि वो सिर्फ 3 महीने तक, जिस दिन वो ओमान में इंटर होंगे उससे अगले 90 डेज़ यानी विद इन जब वो इंटर होंगे उसी वक्त उनका टाइम शुरू हो जाएगा और अगले 90 दिन तक जो है ये उनके ऊपर ये कानून जो है वो नाफिज रहेगा। ठीक है जी। अगर वो इससे एक्सीड करेंगे तो उनको ओमान का लाइसेंस लेना होगा, देन दे कैन ड्राइव। ये है जी ड्राइविंग के हवाले से। और आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो लाइसेंस है वो या तो इंटरनेशनल है तो भी वैलिड होना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो भी वैलिड है, तो आप ओमान में चला सकते हैं। दूसरी खबर है जी कि ओमान में एयरपोर्ट्स फ़्लाइट ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा राइज़ आ रहा है और 100 से ज़्यादा %। ठीक है, ओमान एयरपोर्ट में यानी तादाद जो वो बढ़ती जा रही है इनका वो अराइवल और डिपार्चर की। एक शिप, उसका नाम है वाइकिंग मार्स, वो ओमान में आया है, वाइकिंग का नाम है, तो मैंने ये शेयर कर दिया। ठीक है जी। ये सीन है जी। वो टूरिस्ट आते हैं यूरोप से, आपको पता है, सलाला या मस्कत में आते हैं, तो वाइकिंग मार्स के नाम का एक शिप है। अगर आपने वाइकिंग नहीं देखी मूवी तो लाजमी देखिएगा, अजीब मारदाड़ वाली मूवी है, आपको पसंद आएगी। और क्या है जी खबर, मैं अखबार तो ही देखना। हाँ जी, एक जगह पे ना बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज, आग लगने का। आग और गैस लीक से जो है ना वो काफ़ी सारे लोग मुतासर हुए। लेट मी सी दैट वेयर इट गोस। वो भैया बड़ी अफसोसनाक थी। 40 से ज़ायद लोग जो है ना वो इंजर्ड हुए हैं, कुछ माइनर हैं, कुछ सीरियस हैं। यानी वो ये था जी मुवाले में, मुवाले इंडस्ट्रियल सिटी, हाँ जी, मुवाले में जो है ना ये गैस लीक का वाक़या पेश आया है। और बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो कोशिश किया करें कि महफूज रहें और हर चीज़ की सेफ्टी से मुतल्लिक़ अपने आप को बाखबर रखें। बिजली हो गया, पानी हो गया। हमारे ईसा ने एक दिन क्या किया, वाशरूम में घुसा, वो एक मेन वाल्व लगा होता है वो बंद कर दिया। अब वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, हमें समझ नहीं आई। बाद में पता चला जी वो कमोड के इधर उधर चढ़ते उसने सारे बंद कर दिए। अब सोचें कि वो नेक्स्ट स्टेज पे जाके वो बंद कर दिया, वो वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा और हमारी मुंडी घूम ही नहीं रही कि ये किसने बंद किया होगा। तो बहुत सोच विचार के बाद जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की, ईसा इब्राहिम से, उन्होंने बोला जी हमने ये कार्रवाई डाली है। ठीक है, हमने सारी टूटियाँ चलाई और बाद में उनको बंद किया और इसको भी बंद कर दिया साथ। तो आई डोंट नो कि उनके माइंड में कहाँ है ये चीज़, हालांकि वो काफ़ी हाइट पे लगा होता है। बहरहाल अपना ख्याल रखिए और इन तमाम चीज़ों से बाखबर रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।